जय जिनेंद्र एवरीवन। मैं सी सरस जैन और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है यानी कि एमएसएमई जो कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है, अगर आपको एमएसएमई का सर्टिफिकेट बनाना है आप वो खुद भी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको वही बनाना सिखाऊंगा। तो जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ मेरी वीडियो को फर्दर शेयर भी करें। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे उद्यम। जैसे आपने उद्यम लिखा तो ये पोर्टल आ गया। इसके अंदर जैसे आप खोलेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर न्यू एंटरप्राइजेस हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई। जिसने अभी तक एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कभी भी नहीं करवाया वो ही यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। आपको अपना यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन डालना है विद ओटीपी, नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर यानी कि उसका पर्सन का आधार नंबर डालना है जो भी उसकी आधार संख्या है और एंटरप्रेन्योर का नेम डालना है। अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो किसी भी कंपनी का तो कोई भी आधार नहीं होता, तो जो उनके डायरेक्टर हैं आप उनका आधार यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्टर का आधार नंबर डालें, एंटरप्रेन्योर यानी कि डायरेक्टर का नाम, और फर्दर आप उसको वैलिड जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही आप पार्टनरशिप अगर फर्म है तो ऐसे ही उसके पार्टनर का कर सकते हैं। तो फर्दर आप इसमें एप्लीकेशन को मूव करेंगे। फ्रेंड्स, जब हमने अपना फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया यानी कि हमने अपना आधार नंबर और एंटरप्रेन्योर का नाम और उसके बाद हमने उसको वाया आधार ओटीपी से वैलिडेट करना है, उसके बाद आप ये सेकंड स्टेप पे आएंगे यानी कि आप पैन वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपको बताना है कि आपके टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। आप प्रोपराइटर हैं, एचयूएफ है यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एलएलपी है यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सोसाइटी है, ट्रस्ट है या अदर है। पैन नंबर डालना है आपको, पैन होल्डर का नाम डालना है यानी कि वो डेट ऑफ बर्थ डालनी है अगर इंडिविजुअल है डेट ऑफ बर्थ, और अगर कोई पब्लिक एंटिटी है या अदर देन प्रोप्राइटरशिप में है तो उसकी आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालनी है यानी कि डेट वही एज पर पैन है। उसके बाद आप यहाँ टिक करके और पैन वैलिडेट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर वो वैलिड पैन है, अगर वो पैन वैलिड है तो आप फर्दर प्रोसेस पे आगे बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स, जब आप पैन वैलिडेट कर लेंगे तो आपको फिर ये इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, सम फील्ड्स ऑफ द फॉर्म विल बी डिसेबल्ड, डिसेबल फॉर्म विल ऑटोमेटिकली फाइल्ड आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम पैन डाटा GSTN as per applicability of CGST Act 2017 and as notified by the Ministry of MSME wired SO 1055E dated 5 March 2021 is required for Udyam registration with effect from 0/1/2021 से। You are advised to apply for GST and suitably to avoid any inconvenience। ये एक नोट आपको दे दिया गया है इसमें। फिर वो क्या पूछता है, हैव यू फाइल्ड द ITR फॉर द प्रीवियस ईयर, यस और नो। ये ऑटो पॉपुलेटेड है, इसमें आपको कुछ भी आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ ये चल रहा है बट ये नहीं वर्क कर रहा। अगर क्या आपने पिछले साल प्रीवियस ईयर में ITR फाइल की है तो ऑटो पॉपुलेट है यानी कि करी है। ITR कौन सी भरी है, 3563 भरी है। क्या आपके पास एक GSTN है यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर है या नहीं है तो आप यस करें, नहीं है तो नो करें, या फिर एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्प्टेड में डालें। उसके बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन वाले स्टेप पे। फ्रेंड्स, जब हम उद्यम रजिस्ट्रेशन वाले स्टेप पे आ जाते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा ईमेल, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपको सोशल कैटेगरी में जनरल, SC ST OBC कैटेगरी आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद नाइन्थ कॉलम में आपको अपना जेंडर डालना पड़ेगा, मेल फीमेल अदर स्पेशली डिसेबल्ड दिव्यांग, यस हाँ है या नहीं है। उसके बाद जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ जनरल पे, मेल पे, डिसेबिलिटी में मैं नो क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको डालना पड़ेगा आपका एंटरप्राइजेस का क्या नाम आप देना चाहते हैं एज पर ट्रेड नेम। लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ XYZ कंसल्टेंट्स, और मैं प्लांट नेम में डालता हूँ लाइक CA की। सुनो, मैं यहाँ पे जैसे ही इसको ऐड करूंगा, जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा
अगर आप नीचे वाली कॉलम में देखेंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे डालना है सीए की सुनो। फिर आपको अपना यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। जो भी आपके मैंडेटरी फील्ड्स हैं उसको आपको फिल अप करना है। फिर आपको अपना स्टेट चूज करना है, जिस भी आप स्टेट्स में रहते हैं, जो भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, फिर यहाँ पे उसको ऐड करते हैं। लाइक हाइपोथेटिकली मैं यहाँ पे इंडिया की कैपिटल में दिल्ली ऐड कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट में एनीथिंग एल्स, सेंट्रल, राइट। जैसे हमने इसको ऐड करा, ये यहाँ पे ऐड हो गया है। फर्दर फिर आपको यहाँ पे अपना ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइजेस डालना है, फ्लैट नंबर, नेम, विलेज, टाउन, ये सब डालना है। और उसके बाद आपको लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड भी सेलेक्ट करना है। जहाँ पे भी आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आप डालेंगे, ये वहीं का ही लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड पिक कर लेगा, यानी कि गूगल मैप से जैसे आप डालते हैं। उसके बाद आपको अपना स्टेटस डालना पड़ेगा, आपकी इनकॉर्पोरेशन की क्या डेट है, जब से आपने बिजनेस अपना कमेंस करा है, कब, क्या प्रोडक्शन कमेंस हो चुकी है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, उसकी कमेंसमेंट क्या है प्रोडक्शन की। आपको अपनी बैंक की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है तो सर्विसेज पे, जैसे कि मैं वो करके दिखाता हूँ। अगर सर्विसेज पे भी हैं तो आप नॉन ट्रेडिंग है या ट्रेडिंग है। जैसे अगर व्यापारी भाई है और अगर वो सिर्फ माल लाकर अपनी दुकान पे रखता है और माल को बेच देता है, तो उसको ट्रेडिंग सेलेक्ट करना चाहिए वहाँ पर। अगर आप ट्रेडिंग सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको कोड सेलेक्ट करने पड़ेंगे, यानी कि आप होलसेलर हैं, रिटेल ट्रेड हैं, रिटेल ऑफ मोटर व्हीकल और नॉन ऑफ एंड मोटर व्हीकल्स, रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट, ये रिटेल ट्रेड में एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल्स का काम करते हैं तो ऊपर वाले में आएगा, अदर देन काम करते हैं तो नीचे आएगा। अब रिटेल ट्रेड में भी आप रिटेल ट्रेड में कौन सा काम करते हैं वो आपको अपनी स्पेशलाइजेशन इसके अंदर से चूज करनी है। अगर हम अदर डालते हैं, अगर ऊपर की लिस्ट में नहीं है तो हम क्लिक कर देते हैं, इसको हम ऐड एक्टिविटी करेंगे। जैसे हम इसको ऐड एक्टिविटी करेंगे तो ये ऐड एक्टिविटी नीचे यहाँ पे शो हो जाएगी, आप ये वाला काम करते हैं। कितने पर्सन आपने एम्प्लॉय करे हुए हैं, यानी कि लेट सपोज हमने 2 मेल्स हमारे पास रखे हुए हैं, 2 फीमेल रखे हुए हैं, अदर में 0 है, तो 4 आपके पास एम्प्लॉय हैं। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देनी है कि रिटर्न ऑन वैल्यू क्या है, एक्सक्लूजन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, प्लांट एंड मशीनरी आपने कितने की लगाई हुई है, टर्नओवर क्या थी। उसके बाद आपको सब कुछ फाइल करना है। आर इंटरेस्टेड इन ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट जैम में पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, रिडिस पोर्टल पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, नेशनल कैरियर्स एनसीएस पोर्टल पे करना चाहते हैं, एनएसआईसी बी2बी पोर्टल पे अगर करना चाहते हैं, स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पे अगर आप करना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली यस या नो चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको कौन सा डीआईसी आपको चूज करना है, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में यूज करेंगे वहाँ पे डीआईसी में एप्लीकेशन जाएगी और अपना फाइनल ओटीपी यहाँ से आपको सबमिट करना है। सो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी उद्यम रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को फाइल अप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।